नहीं तो वो पाकिस्तानी कहलाता है। अभी भारत का नहीं होने के कारण से उसके 20 साल से भी यहाँ रह रहा है, लेकिन फिर भी देखने की दृष्टि जो समाज की है वो इसी दृष्टि से देखते हैं तो पाकिस्तानी है। लेकिन जब वो भारत का नागरिक हो जाएगा तो उसके जीवन का सबसे बड़ा संतोष है वो इस नागरिकता के आधार पर होगा। और इतना सरलीकरण पहली बार कर लिया है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम संस्थाएं इतना सहयोग कर रहे हैं कि छोटी मोटी जो उसको कागज के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, कोई फोटोकॉपी कराने के लिए जाना पड़ेगा, कोई नोटरी कराने के लिए जाना पड़ेगा, वो सब सुविधाएं एक जगह हो जाए। वास्तव में पीड़ा तो जिसको होती है उसके साथ आप जब खड़े रहेंगे तब आपको पीड़ा महसूस होगी। बाकी तो जो दूर रहते हैं उनको पीड़ा महसूस नहीं हो सकती। भारत सरकार ने ऐसा एक श्रेष्ठ प्रयत्न नागरिकता को लेकर किया है। कोई बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, सीए का 2019 से लेकर कितने प्रकार के आंदोलन चले, लेकिन यदि उनमें से आंदोलन करने वाले भी यदि इन पीड़ित बंधुओं के पास में आते, उनकी पीड़ाएं देखते, तो शायद वो विरोध नहीं करते। ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। आप अगर बात करें बाढ़ में 20-25 साल से हर गांव घड़ी गए हो रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं जिनके नाते रिश्तेदार उधर हैं वो यहाँ आ गए लेकिन नहीं मिली नागरिकता। अब क्या सहूलियत कर रहा है सीमा जन कल्याण समिति? सीमा जन कल्याण समिति ने एक प्रयत्न किया है देश भर में, एक तरह से संघ ने भी एक प्रयत्न किया है कि जो हमारे ही अपने बंधु हैं, कोई पराई नहीं है। देश का विभाजन हुआ तो देश तो एक ही था पहले, लेकिन नेताओं की कुछ त्रुटियों के कारण से ये विभाजन हो गया, तो समाज को पूछकर नहीं हुआ था। ये हो गया तो सरकारों का तो ये समझौता भी हुआ था कि जो वहां रहेंगे, जिस देश में अल्पसंख्यक रहेंगे, वहां की सरकारें उसका ध्यान रखेगी। भारत ने तो इसका संविधान के आधार पर निभाया भी, लेकिन पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने ये नहीं निभाया। इसलिए हजारों लोग पीड़ित होकर अपना धर्म, संस्कृति, अपना एक तरह से संस्कार, अपनी बहन बेटियों की इज्जत, ये सब प्रकार की बचाने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए इस समाज की भी जिम्मेवारी है कि अपने ही भाई हैं, वो पराई नहीं है कोई। भाग्य से उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला है। इस नाते से सीमा जन कल्याण समिति जोधपुर में भी, जैसलमेर में भी, बाड़मेर में भी अभी एक शुरुआत की है। अभी तक हमने लगभग 250-300 ऐसे नागरिक बंधुओं को वहां से जो विस्थापित होकर आए हैं उनके फॉर्म पूरे कराने का प्रयत्न किया है। हमारी इच्छा है कि सब जगह, मैं अभी इसी दृष्टि से प्रवास कर रहा हूं कुछ दिनों से, तो जहां जहां भी रह रहे हैं, विशेष तौर पर राजस्थान में और गुजरात में, यहां हम प्रयत्न कर रहे हैं कि लगभग हर राज्य में एक अंदाजन हमको जो ध्यान में आता है, एक लगभग 2-2 हजार तो कम से कम इस प्रकार के बंधु होंगे जिनके फॉर्म पूरे कराकर और भारत सरकार को दें ताकि उनको शीघ्रता से नागरिकता मिले। ये लागू होने के बाद क्या बहुत बड़ी सहूलियत क्या हो जाएगी? इतनी सरलता हो जाएगी, जैसे हम पहले से नागरिक हैं उनको सब प्रकार की सुविधा मिलती है। नागरिक होने के कारण से जो अधिकार है, वो नौकरी कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, सब प्रकार की व्यवस्था, नहीं तो वो पाकिस्तानी कहलाता है। अभी भारत का नहीं होने के कारण से उसके 20 साल से भी यहाँ रह रहा है, लेकिन फिर भी देखने की दृष्टि जो समाज की है वो इसी दृष्टि से देखते हैं तो पाकिस्तानी है। लेकिन जब वो भारत का नागरिक हो जाएगा तो उसके जीवन का सबसे बड़ा संतोष है वो इस नागरिकता के आधार पर होगा। और इतना सरलीकरण पहली बार कर लिया है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम संस्थाएं इतना सहयोग कर रहे हैं कि छोटी मोटी जो उसको कागज के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, कोई फोटोकॉपी कराने के लिए जाना पड़ेगा, कोई नोटरी कराने के लिए जाना पड़ेगा, वो सब सुविधाएं एक जगह हो जाए। इसलिए हम तो ये भाग्य मान रहे हैं कि अपने ही बंधुओं की सेवा करने का एक अवसर हमको सरकार ने भी, परमात्मा की कृपा से हमको मिला है और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं।